हेलो, यस, अब मालूम पड़ रहा है कि यस कुछ है। हाँ, डायमंड जाना है पक्का? डायमंड जाने के लिए तो डायमंड का दिल चाहिए। कितने लोगों के पास है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये वाली बात हुई ना, दिल खुश कर दिया। दोस्तों, मेरा नाम सुरजीत सिंह गुलाटी है और ये मेरी वाइफ हरविंदर कौर गुलाटी। गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मुझे मालूम है कि यहां जो क्राउड बैठी है वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है और मेरा दिल बोलता है कि यहां जितने लोग बैठे हैं हर इंसान डायमंड है। ये बिजनेस विश्वास का है, ये बिजनेस विश्वास का है। जो आप विश्वास करेंगे वही होगा। मुझे विश्वास है, मेरा विश्वास पूरा होगा और मेरे विश्वास को पूरा करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो यहां डायमंड्स आके कह रहे हैं। तैयार हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ आपसे बात करे और फिर मैं आपसे बात करूंगा। एक्साइटेड? डायमंड से हाल भरा हुआ है। आप सब डायमंड्स हैं। फ्रेंड्स, आज इधर आप बाय चांस नहीं बैठे। दिस इज गॉड मास्टर प्लान। बुलाया तो और लोगों को भी होगा। संडे मॉर्निंग सुबह से आप इधर बैठे हुए हैं। रियली दिस इज गॉड मास्टर प्लान। और समर कॉन्फ्रेंस में हम दिल से आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज की जो सुबह हुई है आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। फ्रेंड्स, 2001 में बिजनेस देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड होगी। 643 वी आर फ्री। मैंने क्या, इतना इजी बिजनेस और क्या चाहिए। उस टाइम तो मुझे लग रहा था ये ऐसे ही 2 से 5 साल बोल रहे हैं तो ये तो काम तो हमने 2 महीने में ही कर लेना है। मुझे ऐसा फीलिंग हुई, इतनी एक्साइटेड होगी। गुलाटी साहब को बोला ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, करना है। फ्रेंड्स, ये मेरे ऊपर हंसे और मुझे समझाने लगे ये ऐसे बहुत सी स्कीमें आती हैं मार्केट में, और भी ऐसी बहुत स्कीमें हैं। ये बिजनेस 4,400 रुपये का बिजनेस क्या फ्रीडम देगा, कैसे फ्री होंगे, इसकी तरफ ध्यान नहीं दो, घर की तरफ ध्यान दो। फ्रेंड्स, इनका भी कहना ठीक था। इस बिजनेस से पहले मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कभी कोई जॉब नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया। तो ये तो मुझे ठीक ही कह रहे थे, पर गॉड को कुछ और मंजूर था। उस दिन क्या हुआ, मैंने इनके साथ थोड़ी सी जिद कर ली। क्या 4,400 रुपया मेरे लिए नहीं कर सकते आप? लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हो, इसमें क्या नुकसान है, करके देख लेते हैं। इतना कहते ही इनको थोड़ा सा ये बात हर्ट कर गई। उसी टाइम इन्होंने फॉर्म पर साइन कर दिया। फ्रेंड्स, उस दिन तो मैंने एक बार इनको थैंक्स बोला था। आज एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी ब्रिक स्टेज ये मेरा थैंक्स करते हैं कि तूने मुझे कोल्लू की रट लाइफ से बचा लिया है। तेरे पास तो पहले ही फ्रीडम थी, तूने मुझे भी फ्रीडम दिला दी है। आज हर दिन ये मेरा थैंक्स करते हैं। कितनी लेडीज ये चाहती हैं कि उनके हस्बैंड भी उनका थैंक्स करें। जेंट्स जो आज अकेले आए हैं, लेडीज भी जो आज अकेली आई हैं, ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है। अगर आज आप अकेले आए हो, जो हो गया सो हो गया। आज के बाद कोई भी मीटिंग हो आपकी इस बिजनेस के लिए, होम मीटिंग हो, ओपन मीटिंग हो, ऐसे बड़े बड़े फंक्शन हो, आपने कभी भी मिस नहीं करना। ये फैमिली बिजनेस है। आप अकेले करोगे बहुत टाइम लग जाएगा और फेलियर के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। दोनों मिलकर करोगे, सक्सेस ही सक्सेस है, नो फेलियर। अजय आपके ऊपर है, आपने क्या जाना है। डायमंड ऑल आर, आप जा सकते हैं, मुझे पक्का विश्वास है।
फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बिजनेस है। इससे बढ़िया और इससे इजी बिजनेस इस धरती पर नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसको बिल्टअप करने के लिए हमारे पास सिस्टम, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, जो कि ऐसे हमारे लिए इवेंट्स बनाते हैं। हम कहीं भी हो, हमारा ग्रुप वहाँ मीटिंग पर जाएगा तो अपना बिजनेस बिल्टअप कर लेगा। हम अपने ही आपको बताते हैं, घर से बिजनेस शुरू किया था 3% से, घर पे मीटिंगें करनी शुरू की। आज हमारा बिजनेस हैदराबाद में नहीं, एपी, पूरे एपी में, बेंगलोर में हमारी बहुत बड़ी टीम है, अमृतसर, दिल्ली, और इससे भी बड़ी बात यूएस में अभी हम एक बार भी नहीं गए तो उधर हमारी लेग सिल्वर जा रही है, 21 सिल्वर जा रही है। वो कैसे हुआ? इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड की बदौलत, और कोई रीज़न नहीं है, नहीं तो हम तो इधर बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, रियली इस बिजनेस को दिल से कीजिए, छोटा मत समझो, बहुत बड़ा बिजनेस है, स्काई इज द लिमिट। सिर्फ आपकी चाहत होनी चाहिए, जो आपको प्लान में दिखाया गया था, क्या वो सब कुछ आपको चाहिए? सबको चाहिए? सब कुछ चाहिए? फ्रेंड्स, यही एक बिजनेस है जहां आपको पूरी सक्सेस मिलती है, होल सक्सेस। बाकी आप देखते हो, किसी के पास पैसा तो है, पैसा आज दुनिया के पास बहुत है, पर क्या उनके पास टाइम है? अपने लिए भी टाइम नहीं है, फैमिली को तो छोड़ो, सोसाइटी को तो छोड़ो, अपने लिए भी टाइम नहीं है उनके पास। खाना कब खाना है कुछ नहीं मालूम। ये एक बिजनेस है, आपको चॉइस की लाइफ मिलेगी, आप जिंदगी जीकर जाएंगे, जिंदगी काट के नहीं, पूरी सक्सेस मिलेगी। यही एक बिजनेस है जहां पर आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों पर्सनैलिटियां डेवलप होती हैं। कैसे? एमवे के प्रोडक्ट यूज़ करने से और ये हमारा ब्रिट को फॉलो करने से। मैं हाउसवाइफ थी, किसी के सामने बात भी नहीं करती थी ज़्यादा, बस घर और मायका ससुराल, बस, और मुझे कुछ नहीं मालूम। आज मैं इस बिजनेस की बदौलत, जो मेरा पहले का टाइम निकला है, फिर जो मैंने ये 2001 से अब तक का टाइम है, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। पहले हमारे गुलाटी साहब के पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, बिजनेसमैन के पास टाइम नहीं है, पैसा तो था पर टाइम नहीं था। उनके पास अपने लिए ही टाइम नहीं था, तो हमारे को क्या टाइम देंगे? इन्होंने कभी अपने बच्चों के स्कूल जाकर नहीं देखा, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे बड़े हुए हैं, उनको क्या चाहिए। पैसा मुझे दे देते थे, क्या करना है वो मैंने करना है, इनको कुछ नहीं मालूम। आज हम दोनों इस बिजनेस की बदौलत 24 आवर्स इकट्ठे रहते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। इससे ये फैमिली सक्सेस मिली हमें। बच्चों के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, बड़ों के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, और उससे भी बड़ी बात, सोसाइटी जिसको तो हम भूल ही गए थे, सोसाइटी ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है उसको देने के लिए। आज इस बिजनेस की बदौलत सोसाइटी में भी हमारा नाम है, सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पहले नहीं था। फ्रेंड्स, क्या क्या इस बिजनेस से हेल्थ मिला। आप कितने लोग हेल्थ लेना चाहते हैं? ये बिजनेस ही हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का है। जब मैंने भी ये कॉन्सेप्ट देखा था, उन्होंने बोलता है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, साथ बोल रहे पीस ऑफ माइंड, वर्ल्ड टूर, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये सब कुछ मिलता, इतनी सक्सेस है तो फिर देखना तो चाहिए ना। अगर आपको एमवे के प्रोडक्ट यूज करके हेल्थ मिल रही है तो कैसा लगेगा? हेल्थ चाहिए सबको, एमवे के प्रोडक्ट यूज करो, आपको हेल्थ मिलेगी। ये आपको हेल्थ मिल गई, आपको अच्छा लगा, आप यही बात आगे दूसरों को बता सकते हो, है ना। आज हेल्थ के लिए तो देखो इतने बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कितनी कितनी भयंकर बीमारियां आ रही हैं। अगर आप उनके साथ ये शेयर करो कि हमारे पूरे प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड है, बेशक वो होम केयर है, बेशक वो पर्सनल केयर है, बेशक वो हेल्थ केयर है, न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड कंपनी, तो आप उनके साथ शेयर करो, आप वो भी यूज करेंगे, आपको वेल्थ मिलना शुरू हो जाएगी। अगर हेल्थ और वेल्थ दोनों मिल जाए तो हैप्पीनेस तो आ ही गई ना, आगे कि नहीं चाहिए आपको?
बस यही कर लो, दूसरों के साथ शेयर करो। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ एक आपकी चाहत। अगर आपकी चाहत है तो इससे बढ़िया बिजनेस इस धरती पर नहीं है। करना कैसे है वो आपको आज हम बताएंगे। देश से विदेश से बहुत से डायमंड आपकी डायमंडशिप के लिए आज इधर आए हुए हैं। आपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, एक एक डायमंड की बात को सुनना है और फिर उसको फॉलो करना है। सुनकर इधर ही नहीं छोड़ जाना, उसको साथ लेके जाना है। नोट्स बनाओ, जो चीज़ अच्छी लगती है वो फिर अपनी अपलाइन के साथ बैठ के उस काउंसलिंग करो कि ये हम भी करना चाहिए। हमने जो किया है वो आपको बता देते हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस लेने के लिए हमने क्या किया था, कुछ भी खास नहीं किया, सिर्फ एक प्रायोरिटी सेट कर ली, एक्सक्यूज नहीं बनाए। अगर हमारी कोई मीटिंग है, उस टाइम कोई आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? मीटिंग पे आना चाहिए कि जहाँ घर पे उनके साथ बैठ के एंटरटेन करना चाहिए? आपको अपनी मीटिंग का ध्यान होना चाहिए। अगर कोई जॉब है, कोई बिजनेस वाले हैं, जब भी गेस्ट आते हैं क्या अपनी दुकानें बंद करके, फैक्ट्री बंद करके घर पे बैठ जाते हो? जो लेडीज ऑफिस में काम कर रही है, स्कूल में काम कर रही हैं, डॉक्टर्स हैं, क्या उस दिन वो अपने काम छोड़ के घर पे बैठ जाएगी? नहीं ना। इसको भी प्रायोरिटी फिक्स करनी है और पेशेंस के साथ करना है। थोड़ा थोड़ा रोज काम करने से, छोटे छोटे काम पर हर रोज करने से आप डायमंड जाएंगे। डायमंड का गोल तो हम बहुत जल्दी बना लेते हैं। आई एम डायमंड, मैंने भी अभी आपसे पूछा था, डायमंड यस। क्या डायमंड ऐसे बैठे बैठे चले जाएंगे? उसके लिए थोड़ा थोड़ा अगर हम रोज काम करते हैं 2 से 3 घंटे, तो एक दिन आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, बहुत बड़ी। देखिए आज कितना हॉल भरा हुआ है डायमंड से, लोग नहीं बैठे, ये पूरा हॉल डायमंड से भरा हुआ है। हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम डायमंड के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बड़ा गोल तो है यार, डायमंड से कम गोल नहीं बनाना, पर पहले आपने छोटे छोटे काम, जिन्होंने अभी साइन किया है 6%, 9%, सिल्वर कप जाना है, अपलाइन के साथ बैठना, एक्टिव अपलाइन के साथ, वो गोल बनाओ, अचीव कर लो। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपकी चाहत है तो। बात तो सारी चाहत की है ना। जो मैंने आज आपको बताया इतना कुछ, इसको पूरी सक्सेस मिल रही है। अगर आपकी चाहत है तो ये काम कर लो, कुछ मुश्किल नहीं है। मेन तो मीटिंग है ना, मीटिंग पे आओगे पूरे काम आपके हो जाते हैं। अगर आप एक मीटिंग मिस करते हो तो आप ये नहीं कि आप 1 वीक लेट हो गए हो, आप पता नहीं कितनी डायमंडशिप अपनी लेट कर रहे हो, आपको नहीं मालूम आपका कितना नुकसान हो रहा है। अगर 1 साल भी आप डायमंड लेट चले जाते हो, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान है, आपके जिगरे की बात है। इसलिए आज के बाद कभी भी कोई मीटिंग मिस नहीं करनी और अकेले नहीं आना, वाइफ को साथ लेके आना है। जो अभी बैचलर है वो अपनी मम्मी को साथ लेके आए, घर में बहन है, भाभी है, जैसे भी उनका है वो मैनेज करें, उनको मालूम है कैसे करना है। आप अकेले नहीं हैं इस बिजनेस में, ये सब कुछ पाने के लिए आपके साथ आपकी सक्सेसफुल टीम, कॉर्पोरेशन। देख रहे हैं आज कितनी टीवी ऐड आ रही है, देख रहे हैं ना सब लोग क्या कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, दुनिया का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा सिस्टम, उस सिस्टम में हैं हम। सिस्टम के साथ प्लग इन हो जाओ, अपना सिस्टम नहीं चलाओ। दिल आया तो काम कर लिया, दिल आया तो अपलाइन बुला भी रही है, आज मीटिंग है, बैठे घर में टीवी देख रहे हैं और बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना देते हैं, मुझे जरूरी काम आ गया है। आप अपलाइन को धोखा नहीं दे रहे, सोच के देखो किसको धोखा दे रहे हो। अपलाइन तो आपके भले के लिए ही कह रही है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा चाहता है? नहीं चाहता ना। इस बिजनेस में भी जो अपलाइन है, जिसने अपनी लिस्ट में आपका नाम रखा था और उसकी बदौलत आप इस बिजनेस में आए हैं, तो उसका कहना मान लो, नो एक्सक्यूज। अपलाइन को तो बोलोगे मैं मीटिंग में बैठा हूँ, पता नहीं कहाँ बैठे हुए। अपलाइन को आप धोखा नहीं दे रहे, अपलाइन को तो आप जैसे फिर और बहुत मिल जाएंगे। अपलाइन भी उसी के साथ काम करती है जो चल रहे हैं। सोए हुए को कितना चुका लेंगे, 1 बार आवाज देंगे, 2 बार आवाज देंगे,
उठ गए तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट। उनको कुछ नहीं फर्क, करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ रहा है? जो नहीं सुन रहा। इसलिए आपने अपनी अपलाइन की बात को जरूर सुनना है। नो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज बनाने वालों की जेब तो हमेशा खाली रहती है, उनके बैंक बैलेंस नहीं होते, उनके पास चैलेंज होते हैं। काम करने वालों के पास बैंक बैलेंस होते हैं, लाइफस्टाइल होता है, उनके पास हेल्थ होती है, वेल्थ होती है, वर्ल्ड के टूर होते हैं। आपको मालूम है इस एक साल में, लास्ट मई से लेके इस मई तक हम 11 कंट्री घूम कर आए हैं। 11 कंट्री। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या वो इतना घूम सकते हैं? 5 स्टार में रहना, बिजनेस क्लास में जाना, ऐसे ट्रिप हमारे लिए एमबी वाले और ब्रिट वाले बनाते हैं। कितना अच्छा लगता है। आज आपने एक डिसीजन लेकर जाना है कि ये सब कुछ आपको चाहिए। अपने आप से कमिटमेंट करो, अपने आप से, मेरे से नहीं। और डायमंड आएंगे वो भी आपको सिखाएंगे, पर डिसीजन तो आपका है। अगर आपकी चाहत है तो बिजनेस बहुत बढ़िया है, आप सब कुछ पा सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। और मैं आप सबके लिए भगवान को विश करती हूँ, प्रे करती हूँ। भगवान ने आपके लिए जो स्टेज बना दी हुई है, आपने चलकर आना है। हम डायमंड रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। यू आर ऑल डायमंड, यू आर ऑल डायमंड, यू आर ऑल डायमंड। आप मेरे हस्बैंड गुलाटी साहब आपसे कुछ बात करेंगे। देखा दोस्तों, अभी तो ये स्टेज पर बातें कर रही हैं, ग्रेट लेडी बन गई हैं। आज से 5-6 ईयर्स पहले शी वॉज 101% हाउसवाइफ। आप सोच कर देखिए, अगर आप भी अगर इस सिस्टम से जुड़ जाते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे आप? सोच कर देखिए लेडीज, इतनी इज्जत मिलती है, इतना कुछ मिलता है। और आज जो भी हूं मैं इनका थैंक्स करता हूं, क्योंकि लाइफ तो मैं जी रहा था, पैसे तो थे मेरे पास, मगर मैं पैसे बनाने की मशीन था। कितने लोग पैसे बनाने की मशीन है? ऑलमोस्ट सभी, करेक्ट। मैं भी उसी तरह था। और उसी बीच में मैंने ये बिजनेस देखा। 98 में बिजनेस देखा मैंने, और जिसने मुझे ये बिजनेस सिखाया, मैंने कहा बहुत अच्छा है, तुम करो। फिर 99 में बिजनेस देखा, मैंने कहा बहुत अच्छा है, आप करो। 2000 में बिजनेस देखा, मैंने कहा बहुत अच्छा है, आप करो। 2001 आया, 2001 में भी देखा, मैंने कहा आप करो। बट ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी। आप सोचकर देखिए कि मैंने हर बार क्या बोला है। मैंने बोला है बिजनेस अच्छा है, तुम करो। और शायद यही वजह थी कि ऊपर वाले की मर्जी थी कि 2001 में हमें ये बिजनेस मिला, और बिजनेस मिल गया। बट बिजनेस मिलने से क्या डायमंड बन जाती है? साइन करने से डायमंड बन जाती हैं क्या? ऐसा नहीं होता। तो हमारे साथ भी बहुत अच्छा हुआ। बिजनेस इन्होंने साइन किया था, मैंने नहीं। मैंने तो सिर्फ पेपर पर साइन किया था, वो भी इनकी खुशी के लिए। और उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि मेरा रूटीन था मॉर्निंग 8-8:30 घर से जाना, और 10:30-11 o'clock घर पर आना। एंड इट वॉज रूटीन फॉर सो मेनी ईयर्स। मुझे नहीं याद कि कितने साल से था ये। और संडे को भी मैं काम पर जाता था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था काम करना। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि पैसे बनते थे। और एक दिन क्या हुआ, जब मैं अपने घर से निकला, और जैसे यूजुअल होता है, हम जब घर से गाड़ी में, कार में बाहर निकले और हमने म्यूजिक ऑन किया, और म्यूजिक ऑन किया तो म्यूजिक की जगह कुछ अलग आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो मैंने कैसेट को हिला के देखा, मैंने कहा क्या हुआ, शायद म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया है। बट देखा तो वो म्यूजिक की कैसेट नहीं थी, वो इस सिस्टम की कैसेट थी। तो मैंने सोचा ये पता नहीं गलती से यहाँ आ गई है। तो मैंने डैशबोर्ड में ढूंढा, वहाँ भी देखा तो वहाँ भी यही सिस्टम की कैसेट थी। कुछ नहीं, गुस्सा आया, रात को घर आए, आकर इनसे फाइट किया, लड़ाई लड़ी कि ये क्या किया आपने। चुप हो गई है। मैंने सारी कैसेट निकाली, अंदर रख दी, और जो मेरी कैसेट थी मैंने फिर कार में लगा दी।
और रात को आराम से सो गया। दूसरे दिन सुबह उठा, एज यूजल फिर स्टार्ट हुआ खुशी खुशी, और जब मैंने फिर म्यूजिक ऑन किया, फिर वही आवाज। फिर रात को घर आया, फिर फाइट की, और फिर कैसेट निकाल के अंदर रख दी जाके। पहले तो उसे उठा के ड्राइंग रूम में रखा था, फिर उठा के कबर्ड में डाल दिया। मैंने कहा ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। तुमने साइन किया है, मैंने साइन नहीं किया। तीसरा दिन हुआ। तीसरा दिन जब मैं घर से बाहर निकला और जब म्यूजिक स्टार्ट किया, फिर वही। फिर मरता क्या ना करता, टाइम तो पास करना ही था। वो एक्चुअली तीनों दिन ही मैं कैसे सुनता चला गया था। और बिलीव मी दोस्तों, उस कैसेट से मुझे इस बिजनेस को समझने के लिए थोड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया। थोड़ा, बहुत नहीं। बट उसके बाद एक इस तरह का एक फंक्शन आया दिल्ली में, और हमारी अपलाइन हमें जबरदस्ती वहां लेकर गई। कितने लोग आज यहां जबरदस्ती आए हैं? मजबूरी में। कोई है मजबूरी में जो आया हो? अपनी मर्जी से नहीं आया हो? देखिए है। तो दोस्तों मैं भी ऐसा था, मजबूरी से गया था, खुशी से नहीं गया था। क्योंकि आप में से बहुत से लोग यहां खुशी खुशी आए हैं आज तो, क्योंकि जो बिजनेस समझ चुके हैं, जो समझ चुके हैं, वो खुशी खुशी आए हैं। मगर मैंने बिजनेस कुछ नहीं समझा था, मजबूरी में गया था। और वहां जब मैंने डायमंड्स को देखा, सुना, एक्साइटमेंट आ गई, और हैदराबाद वापस आया। और इतनी फार आई कि वहां मुझे फिर डॉक्टर ब्रेस्ट मिल गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपको बहुत बहुत मतलब ये ऐसी चीज है कि जो आपको जनरेशन आफ्टर जनरेशन पैसा मिलेगा। क्योंकि मुझे पैसा बहुत पसंद था। आपको कितने लोगों को पसंद है? क्योंकि पहले तो पता क्या होता था, जब मैं इस तरह की मीटिंग में जाता था और जब वो बोलते थे ना कैसा किस किस को डायमंड बनना है, किसको पैसा पसंद है, तो मैं ऐसे हाथ खड़ा करता था कि कोई देख तो नहीं रहा। बट आज ऐसे खड़ा करता हूं, फर्क इतना ही है। और उस मीटिंग में क्या समझ में आ गया बिजनेस। और ये नवंबर 2001 की बात है शायद, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है। बट वहां आते काम करना शुरू किया, और अप्रैल 2002 में सिल्वर चला गया, प्लेटिनम हो गया, और जून 2006 में डायमंड प्लस हो गया। पर दोस्तों यहां स्टोरी थोड़ी अलग है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि आप सब लोगों ने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया है, बिजनेस तो आपको समझ में आ चुका है जैसे मुझे आया था। मगर स्पीड, फर्क कहां है? स्पीड। और स्पीड कैसे आती है? स्पीड कैसे आती है? जब आपको दिन रात सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही हो, दिन रात सिर्फ आपको एक ही चीज नजर आती हो। आपको भूख प्यास याद नहीं है, आपको ये नहीं याद कि यार मेरे पड़ोसी के घर में क्या नाम है शादी है, अभी क्या होता है। अभी तो ये सारी भी चीजें याद रहती हैं हमें कि नहीं 3 महीने के बाद उसके घर में शादी है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसकी कब शादी होगी। ये सारी चीजें याद आती रहती हैं, सोच कर देखिए आप। बट वो 3 साल मुझे कुछ भी याद नहीं था, मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे सिर्फ एक ही याद था कि मैंने सुबह उठना है और प्लान दिखाना है, और रात को प्लान दिखाने के बाद ही सोना है। पूरे दिन में क्या करना है? सिर्फ प्लान दिखाना है और कोई काम नहीं करना। और वही रीजन थी कि मैं बहुत जल्दी इस स्टेज पर आ गया। या ये कह लीजिए आप कि आप जिद्दी बन जाइए, जैसे मैं जिद्दी बन गया था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक छोटा सा। आप सोचिए कि एक कपल अपने 2 छोटे बच्चों के साथ, एक कपल अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एग्जीबिशन गया है। और एग्जीबिशन में जब वो एंटर करता है तो वहां बैलून, गुब्बारे वाले नजर आते हैं, बैलून नजर आते हैं। बच्चों ने जिद की कि मम्मी मम्मी मुझे बैलून चाहिए। अब मम्मी ने कहा कि अभी तो सोचा कि अभी तो एंटर कर रही हैं, अभी से खरीदारी शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहा नहीं बेटा, जब वापस आएंगे ना रिटर्न में तब ले लेंगे, क्योंकि अभी लेंगे तो उड़ जाएंगे ये। अब यहां से वापस जब आएंगे ना तो घर लेकर जाएंगे। बच्चे चुप हो गए। थोड़ा और आगे बढ़े, आगे देखा एक आइसक्रीम की दुकान थी। बच्चे जिद कर गए कि मम्मी मम्मी आइसक्रीम खानी है। अब मम्मी ने हस्बैंड की तरफ देखा, हस्बैंड ने इशारा कर दिया कि नहीं नहीं थोड़ा आगे चलो।
समझा लिया उन्हें। फिर मम्मी ने थोड़ा और आगे गए, आगे एक खिलौने की दुकान आ गई, टॉयज की दुकान आ गई। अब बच्चे जिद कर गए, उन्होंने कहा कि मुझे वो खिलौना चाहिए, टॉय चाहिए। मम्मी ने कहा नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी नहीं। कि नहीं मम्मी मुझे यही चाहिए। कि नहीं बेटा नहीं। उन्होंने क्या किया, बच्चे जमीन पर लेट गए, रोना शुरू कर दिया। जब बच्चे गुस्से में आते हैं, कोई चीज मांगते हैं, क्या करते हैं घर पे? अगर कोई चीज उनके हाथ में हो उसे उठा के फेंक देते हैं, नहीं तो रोना शुरू कर देते हैं और जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। ये नहीं सोचते कि कौन यहां बैठा है कौन नहीं बैठा। करेक्ट है? तो बच्चों ने लेट गए, रोना शुरू कर दिया। जो फादर है उसको भी गुस्सा आया, उसने भी उसे उठाया, उठ बाद में लेंगे। उन्होंने और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और जोर से रोना शुरू कर दिया उन्होंने। मम्मी को गुस्सा आया, उसने 2 मारी खींच के। बच्चे रोना बंद नहीं हुए, बच्चे रोते रहे, वो चिल्लाते रहे और आखिर में क्या करना पड़ा, मम्मी पापा को समझाना पड़ा और वो लेकर देना पड़ा उनको। उसी तरह हमारे भी माँ बाप हैं और हम किससे मांगते हैं सुबह उठ के? रोज सुबह उठ के हम भगवान से मांगते हैं, एवरीडे प्रेयर करते हैं। सुबह उठ के हर आदमी प्रेयर करता है और प्रेयर में हम क्या कहते हैं कि भगवान मैं जल्दी सक्सेस हो जाऊं, मैं जल्दी डायमंड बन जाऊं, या और भी जो भी हमने मांगना होता है मांगते हैं। और क्या होता है, क्योंकि हम सब एक तरह मांगते हैं, देने वाला वो है, क्यों बहुत लंबी हो जाती है। आप सोचकर देखिए कि भगवान जी यहां बैठे हुए हैं और हर आदमी डायमंड शेप मांग रहा है, अपनी अपनी विश, जो भी उसकी विश है वो मांग रहा है, क्यों बहुत बड़ी है। और मेरे जैसा वहां है वो भी मांग रहा है। वो क्या है, बच्चों की तरह जिद्दी है, बच्चों की तरह जिद्दी है। और वो भी पीछे लाइन में खड़ा हुआ है, बहुत पीछे लाइन में खड़ा है और वहां जाके उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे जल्दी चाहिए, रोना शुरू कर दिया। भगवान जी बैठे हैं, बोलते हैं वहां क्या पीछे झगड़ा हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। जाके देख के गए, बुला के लाओ उसे अंदर, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, पहले बुलाओ उसे। बुला के लाए, मैं वहां खड़ा था, मुझे पूछा क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? मैं कहा मुझे डायमंड शिप चाहिए, मुझे डायमंड शिप चाहिए, मुझे डायमंड शिप चाहिए। वो क्या बोले, अरे भाई इसको डायमंड शिप पहले दे दो ना, जाओ चलो हटो तुम यहां से। मुझे डायमंड शिप दे दी उन्होंने, बाकी लोग खड़े रह गए। सिर्फ इतना ही फर्क है, डायमंड शेप की क्यू में तो आप खड़े हैं, डायमंड तो जाएंगे, 100% जाएंगे, बट क्यू में है तो धीरे 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 सालों का प्रोग्राम है। हाँ, थोड़ा जिद कर लो ना यार। जिद कर लो। अगर जिद करने से अगर सुख मिलता है, आप सोचकर देखिए कि जब मैं पहले काम करता था तब मैं जिद्दी नहीं था, मुझे काम का शौक था, पैसे बनाने का शौक था। मगर यहां जब आया तो मेरे अंदर जिद आ गई और जिद की वजह से मैं जल्दी सक्सेस हो गया। और अभी फिर जिद ले रहा हूं मैं, हेलो, अभी फिर जिद ले रहा हूं मैं कि जितनी स्पीड से मैं जा रहा हूं मुझे उससे बहुत ज्यादा स्पीड से आगे जाना है। कितने लोग जा सकते हैं? किन किन को विश्वास है? खाली विश्वास है या करते भी हैं? हाँ, फर्क तो वहीं आता है भाई, फर्क तो वहीं आता है। विश्वास तो है, बुक भी पढ़ते हैं, कैसेट भी सुनते हैं, सीडी भी देखते हैं, बट प्रैक्टिकल के लिए टाइम नहीं है। हेलो, विश्वास है कि मैं तो डायमंड जाऊंगा पक्का, विश्वास है कि एमवे बिजनेस बहुत अच्छा है, विश्वास है बिट सिस्टम बहुत अच्छा है, बट प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। अब आप ये कहें कि नहीं मेरी अपलाइन प्रैक्टिकल कर देगी मेरे लिए। हाँ, कभी कभी कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि नहीं गुलाटी साहब आप तो लकी हैं, आपको इस तरह की डाउन लेग मिल गई इसलिए आप जल्दी चले गए। हेलो हेलो, क्या ऐसा होता है? हाँ, नहीं ना, हमें ढूंढना पड़ा, हमें ढूंढना पड़ा, हमें प्लान ज्यादा दिखाने पड़े। हमारे घर में जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था
कुछ महीनों के बाद हमारे घर में करीब 100 लोग पर डे एवरी डे आते थे हमारे घर में। 100 पर डे हमारे घर में करीब 100 से लेके 150 कप चाय बनती थी। क्या आप सोचते हैं कि सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया? क्या आप सोचते हैं सब लोग डायमंड चले गए? नहीं ना, नहीं ना। हमने प्लान दिखाया सबको, सबको एक्साइटमेंट दी, मगर उसमें कुछ मेरे जैसे निकले। मुझे मालूम है कि यहाँ भी जो लीडर बैठे हुए हैं, दलजीत जी हैं, नरसिम्हा राव हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, दीपक हैं इधर। दोस्तों, ये क्यों गए हैं, क्यों आगे बढ़े हैं? रीजन एक ही है, बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर। तो जो आज बर्निंग डिजायर लेके जाएगा वही जल्दी डायमंड चला जाएगा। कितने लोग आज विश्वास करते हैं कि मैं डायमंड हूं? यार खाली ऐसे करने से अगर डायमंड चला जाए ना, तो मैं दोनों हाथ खड़ा कर देता हूं, मैं डबल डायमंड हो जाता हूं। आप भी दोनों हाथ खड़े कर दीजिए। मैं तो खाली डायमंड पूछ रहा हूं, आप बोलोगे डबल डायमंड हो गया मैं तो। बाजू वाले का भी एक हाथ अपने हाथ में लगा दो कि चलो ट्रिपल डायमंड हो गए। कैसा हो जाएगा क्या? विश्वास जगाना है, फेथ जगाना है। सुबह सुबह एक काम और आपको करना है, लिख लीजिए अपने पास, अपने लिए बोलना है आपने। थैंक यू गॉड, आई लव यू। थैंक यू गॉड, आई कैन डू एवरीथिंग। थैंक यू गॉड, आई एम ए विनर। थैंक यू गॉड, आई एम born to win. Thank you God, I win because I don't quit and I do not believe in failure. Thank you God, I am a diamond, I am a diamond, I am a diamond. कर सकती हैं? अगर कुछ लोगों ने पूरा नहीं लिखा तो अपने बाजू वाले से पूछ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप रोज सुबह अगर दिल से, मन से, विश्वास से अगर बोलेंगे, आपके अंदर हिम्मत आएगी प्लान ज्यादा दिखाने की, आपका फेथ बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्रैक्टिकल है वो ज्यादा होगा। करेंगे? पक्का है फेथ? और दोस्तों, है विश्वास की चीज। मुझे मालूम है कि अगर मैं जिद करने से अगर आगे बढ़ गया हूं, तो मुझे मालूम है कि यहां जिद्दी लोग बहुत हैं। कितने लोग जिद्दी हैं? सभी, सभी, सभी। यू आर ऑल डायमंड। थैंक यू, यू आर ऑल डायमंड।